क्लास 12th का ये इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का पेपर है। सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया है 2021 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। 3 घंटे का पेपर होगा, 70 मार्क्स है और ये जो पैटर्न है इसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 2 भाग है। पहला भाग जिसमें 2 सेक्शन होने वाले हैं, दूसरा भाग जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, मतलब पार्ट बी। इसके 3 सेक्शन होने वाले हैं और इसमें अंदर आपको इंटरनल ऑप्शंस मिलेंगे, यानी शुरुआत में नहीं बताया जाएगा कि इतने करने इतने नहीं करने, अंदर जहां भी होगा और के हिसाब से दिया जाएगा। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे मैं आपको बताता चलूंगा। ये पार्ट ए है, सेक्शन 1 पहला सेक्शन है। 21 सवाल है इसमें और आपको 15 इसमें से करने हैं। तो हर सवाल का हम जवाब भी देखेंगे और कैसे आपको लिखना है ये भी देखना है, क्योंकि उसी के हिसाब से मार्किंग है। पहला सवाल है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, सही या गलत बताना है। तो इसमें है कॉपीराइट इज ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू ऑथर्स और क्रिएटर्स ऑफ कंटेंट। पहले इसका आंसर बता देता हूं क्योंकि ये तो आंसर मार्किंग स्कीम सीबीएसई ने दी ही हुई है, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो उत्तर ये है ट्रू। और इन फॉल्स सोर्स कोड इज यूजुअली हिडन फ्रॉम द यूजर्स, तो ये हो गया फॉल्स। अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए कॉपीराइट क्या होता है, यदि आपके दिमाग से कुछ निकला हुआ है या आपने कुछ काम किया हुआ है या अपने हाथों से कुछ काम किया हुआ है, कोई ऐसी चीज बनाई है जो आपके लिए स्पेसिफिक है, यानी आपका काम है, तो उसके लिए आपको कॉपीराइट मिल जाएगा। आपने कोई ऐसा इन्वेंशन कर दिया, उसके लिए आप पेटेंट ले सकते हैं। ऐसे तमाम तरीके की चीजें हैं जो आपने की है, तो आप नहीं चाहते कि कोई दूसरा इसको यूज करे और उससे पैसे कमाए या आपकी मर्जी के बगैर दूसरा यूज करे, उसके लिए आपको कॉपीराइट मिलता है। मैं थोड़ा इस सवाल से थोड़ा सा मुत्तफिक नहीं हूं। उसका कारण ये है कि ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू ऑथर्स और क्रिएटर्स ऑफ कंटेंट, मेरे हिसाब से ट्रू तो खैर इन्होंने दिया है, लेकिन ऑटोमेटिकली नहीं मिलता। आपको बकायदा इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। आपकी चीजों को देखा जाएगा, उसके पहले एक नोटिस पीरियड होगा, यानी आपका जो कंटेंट है वो वेबसाइट पे आएगा और फिर इसके ऊपर कोई कॉन्टेस्ट करेगा, उतना समय उसको मिलेगा और उसके बाद जब कोई कॉन्टेस्ट नहीं करेगा तब आपको पेटेंट या कॉपीराइट मिल जाएगा। तो आपको एक अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। खैर हम इसको ट्रू बोल देते हैं। इन फॉस क्या होता है, FOSS, सोर्स कोड। अच्छा, फॉस का मतलब ये है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसके बीच में एंड आता है, ध्यान रखिएगा। ये फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होता, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये। तो इसमें नाम ही ये बता रहा है कि एक तो फ्री है, आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं इसको। दूसरा जो इसका सोर्स कोड है, यानी कि जैसे मान लीजिए पाइथन में लिखा है या मान लीजिए ये C++ में लिखा है, तो इसका पूरा कोड आपको अवेलेबल होगा। आप इस कोड में चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप इसको रिलीज करना होगा तो आप उन लोगों को भेजेंगे जिनकी अथॉरिटी होगी, वो उसे देखेंगे। अगर आपका चेंज पसंद आया तो उसे वो रिलीज करेंगे, अदरवाइज आप अपने कंप्यूटर पे अपने सिस्टम पे तो इसको कर ही सकते हैं। तो हिडन तो गलत हो गया, इसलिए फॉल्स कर दिया। अगला सवाल है द कमांड यूज टू गिव अ हेडिंग टू अ ग्राफ इज। देखें इसका उत्तर है plt.title। अब जब आप ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है, जैसे आपकी एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी, यहाँ पर जो आप कुछ ग्राफ बनाना चाहते हैं। सवाल है कमांड यूज टू गिव अ हेडिंग टू अ ग्राफ। तो इस ग्राफ का जो हेडिंग, ये जो हेडिंग देना चाहते हैं ना, प्लॉट से तो प्लॉट हो जाएगा, शो से आपका दिख जाएगा, प्लॉट से प्लॉटिंग हो जाएगी, शो से वो चीज अगर प्लॉट भी हो चुकी है उसको शो करना पड़ेगा ना, तो वो शो हो जाएगा। एक्स लेबल और वाई लेबल, ये लेबल ये लेबल, टाइटल से आपका यहाँ पर हेडिंग आएगी, तो आपका plt.title इसका उत्तर है। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग SQL कमांड। अब SQL कमांड में जब भी हम राउंड करते हैं, आप इसको SQL को भूल जाइए तो कुछ देर के लिए। अगर मैं आपसे कहूँ 3.2 को करिए राउंड, तो आप क्या बोलेंगे 3। मैं आपसे कहूंगा 3.8 को राउंड करिए तो आप बोलेंगे 4, क्योंकि हम क्या करते हैं 3.5 के ऊपर देखते हैं, अगर इसके ऊपर है तो हम 4 कर देंगे, 3.5 के नीचे है तो हम इसको 3.3 कर देंगे। इसी को राउंडिंग कहते हैं। तो SQL हो चाहे कोई भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो राउंडिंग नहीं कर रही है ना, ठीक है, वो 50 देगी आपको, इट विल बी 50। हाँ, अगर राउंड के आगे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि आप कितने डेसिबल पर राउंड करना चाहते हैं। जैसे इन्होंने कहा 49.88,
अगर आप केवल एक पे करना चाहते हैं तो इसको देखा जाएगा, उसके हिसाब से इसको चेंज किया जाएगा, तब ये 49.9 बनेगा या 8 बनेगा, जो भी आप देखना चाहेंगे। तो इस हिसाब से 49.9 बनता है अगर आप राउंड करना चाहते हैं इसको। लेकिन अगर आप केवल राउंड देते हैं तो ये नियरेस्ट इंटीजर पे जाएगा जो कि 50 है। 50 है इसका उत्तर। Given a pandas series called sequences, the command which will display the first 4 rows is। बेसिक चीज ये है, क्योंकि पांडास कहां से आ रहा है, ये पाइथन से आ रहा है, और पाइथन जो है केस सेंसिटिव है, पहली चीज तो ये ध्यान होनी चाहिए। जो पांडास है वो स्पेसिफिकली हम सीरीज, सीक्वेंसेस और हम एक और डेटा फ्रेम के बारे में आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसके लिए हम पांडास यूज करते हैं। बेसिकली पांडास से हम डेटा एनालिसिस करते हैं, ये इसके लिए है, डेटा एनालिसिस के लिए है। तो इसमें केवल आपको ये सवाल एकदम एक जैसे उत्तर दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें उत्तर जो है वो ये है, प्रिंट सीक्वेंसेस डॉट HEAD। तो इसका मतलब ये है कि आप जो ये लिख रहे हैं इसमें आपको ये देखना है कि कहाँ कुछ फेरबदल हो रहा है। जैसे ये कैपिटल H नहीं आएगा, हेड्स नहीं आएगा, ये कैपिटल H नहीं आएगा, ठीक है, तो आपका ये उत्तर हो गया इसका। Given the following series S1 and S2, तो आपकी ये S1 सीरीज है और S2 सीरीज है। ये आपको पता है कि ABCD अपने आप आ जाता है, और ये 10, 40, 34, 60 इसके सीरीज के वैल्यूज हैं। राइट द कमांड टू फाइंड द सम ऑफ सीरीज S1 एंड S2। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस करना है S1 प्लस S2। तो ये जो है इसी से काम चल जाएगा, ये कमांड है ताकि आप सम कर सके, ये कमांड है। लेकिन यहां पर जो दिया है, इन्होंने जो उत्तर दिया है वो प्रिंट करने का भी दिया है साथ में। आप इसको अगर आप चाहें तो इसको ऐड करके किसी और वेरिएबल में रख सकते थे या सीरीज में रख सकते थे, उसके बाद इसको आप प्रिंट करा सकते थे, लेकिन आपको प्रिंट S1 प्लस S2 ही लिखना है। मैंने आपको एक तर्क बताया है कि S1 प्लस S2 ये है कमांड, इसको सम कराने का। अच्छा, एक चीज और बता दूं, सम करेंगे तो क्या होगा, 10, 80, 40, 20, 34, 74, 60, 90 ऐड होके आ जाएगा। यूजिंग पाइथन मैटप्लॉटलिब, ये क्लियर आपको दिख रहा है कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, कुछ प्लॉटिंग हो रही है, एक लाइब्रेरी है। तो पाइथन तो लाइब्रेरी पे काम करता है, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वैसे लाइब्रेरी पे ही काम करती है। तो यूजिंग पाइथन मैटप्लॉटलिब, डैश कैन बी यूज्ड टू काउंट हाउ मेनी वैल्यूज फॉल इनटू ईच इंटरवल। देखें आप, एक शब्द है यहाँ पे हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का अगर मैं शाब्दिक अर्थ बताऊं आपको, तो इसका मतलब ये होता है कि फ्रीक्वेंसी काउंट है, कितने बार कोई चीज आ रही है। इन्होंने भी तो यही पूछा है, कैन बी यूज्ड टू काउंट हाउ मेनी वैल्यूज फॉल इनटू ईच इंटरवल। कहने का मतलब, मान लीजिए 20 से 30 साल के कितने लोग हैं, तो आपने बताया 10। 30 से 40 कितने लोग हैं, आपने बताया 50। ये 10 और 50 ही की बात हो रही है, ये हिस्टोग्राम होता है। इसका उत्तर है हिस्टोग्राम। इसे कहते हैं, आप ये भी कह सकते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी हिस्टोग्राम का ही एक डेफिनेशन है। टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू एंड फ्रॉम द नेटवर्क, अ सिस्टम नोन एज डैश कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब आप देखें, पहले आपको बता देता हूं, उसका उत्तर है फायरवॉल। ये क्या होता है फायरवॉल? होता ये था पहले जमाने में, कई तरीके के इसके वो है कहानियां हैं। इसमें ये होता है कि अगर आपको एक फोर्ट होता था, राजा का महल होता था, ये कोई ऐसी जगह होती थी, इसके साइड में क्या करते थे, ये यहाँ पर गड्ढे खोद देते थे, पानी डाल देते थे, या फिर ये कर सकते थे कि आग लगा देते थे, है ना, दीवार बना देते थे, उस पर आग लगा देते थे। तो दीवार के ऊपर जो आग लगा दिया उसी को हम फायरवॉल कहते हैं। बेसिकली क्या है, आप नहीं चाहते कोई इंट्रूडर, आप नहीं चाहते कोई दुश्मन, आप नहीं चाहते कोई ऐसा आदमी इसमें आ जाए जिसको आप एंट्री देने से खुश ना हो। ठीक है जी। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए आपका ये नेटवर्क है, चलिए नेटवर्क छोड़ दीजिए, आप कंप्यूटर ही मान लीजिए, एक ये कंप्यूटर है आपका, आप नहीं चाहते कि कोई ऐसी चीज आए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फायरवॉल लगा देंगे। फायरवॉल इंटरनली आप सॉफ्टवेयर के तौर पे भी कर सकते हैं, हार्डवेयर भी होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई आईपी है, कोई आईपी एड्रेसेस है, या कोई स्पेसिफिक जैसे वेबसाइट्स हो गई, उनको आप यहाँ पर रोक सकते हैं, ब्लॉक कर देंगे, तो वो चीजें यहाँ नहीं आएगी। यहाँ पर एक्चुअली पैकेट स्निफिंग होती है। यहाँ पर पैकेट को पकड़ेगा और सूंघेगा, देखेगा कि भाई इसमें कुछ गलत तो नहीं दिख रहा है, गलत होगा तो उसको आने नहीं देगा, यही पर रोक देगा।
इसे हम फायरवॉल कहते हैं। और ये दोनों के लिए, अंदर से बाहर जाने के लिए और बाहर से अंदर के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है फायरवॉल। इन अ डेटा फ्रेम एक्सेस 1 रिप्रेजेंट्स द डैश एलिमेंट्स। इसके बहुत सारे सवाल है तो इसका डायरेक्ट आपको बता देता हूं। जो एक्सेस 1 होती है, इसमें एक्सेस 2 एक्सेस होती है। तो अगर मैं डेटा फ्रेम की बात करूं तो वो टेबल ही एक तरीके का। तो आपका क्या है, ये आपके कॉलम्स है और आपके ये रोज है। तो जो कॉलम्स है ये एक्सेस अगर 1 देंगे तो आपको कॉलम एलिमेंट्स इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। Which of the following is not a network technology? नेटवर्क टेक्नोलॉजी किस किस तरीके की हो सकती है? जैसे आपका कंप्यूटर है, आप ऐसे ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप इसको ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा हो सकता है। या फिर आपके ये जो मैंने बताया ये सर्कुलर हो गया, ये आपकी इस तरीके से हो गई, एक मैश टाइप हो गई। ऐसी आपका बस टाइप होती है, ऐसी आपका जैसे ये हो गया, ये कंप्यूटर हो गया आपके, एक ये आपका कंप्यूटर हो गया, ठीक। तो अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी होती है, स्टार हो गया, मैश हो गया, ट्री हो गया, बस हो गया। अरे ये बग क्या है, ये बग ही तो नहीं है, यही तो नेटवर्क टेक्नोलॉजी नहीं है। तो बग में नेटवर्क टेक्नोलॉजी नहीं है, बाकी जो स्टार, मैश, ट्री, बस, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज हैं। अब अगला है फॉर वेब पेजेस वेयर द इंफॉर्मेशन इज चेंज फ्रीक्वेंटली, फॉर एग्जांपल स्टॉक प्राइसेस, वेदर इंफॉर्मेशन, विच आउट ऑफ द ऑप्शंस वुड यू एडवाइस। एक वेब पेज है जहां पर चीजें चेंज हो रही है फ्रीक्वेंटली, तो आपको मैं शब्द का अंतर बता देता हूं, शब्द से समझ जाएंगे आप। स्टैटिक मतलब क्या होता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। स्टैटिक का मतलब तो यही होता है ना। डायनामिक का मतलब क्या होता है, डायनामिक का मतलब होता है कि भाई ये समय के समय पे चेंज होता रहेगा। जैसे आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्रिक बस, या आप कोई और ले लीजिए, स्टॉक मार्केट की वेबसाइट ले लीजिए, तो वो चेंज होती रहेगी बार बार, है ना, समय के साथ चेंज होता रहेगा। जैसे अभी इतना स्कोर हुआ है, फिर ये बॉलिंग आई, फिर इतनी विकेट गिर गई, तो आपको चेंज होते होते दिखाता रहेगा। उसे डायनामिक वेबसाइट कहते हैं, वेब पेज कहते हैं। उन्होंने कहा कि चेंज फ्रीक्वेंटली, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायनेमिक वेब पेज करेंगे, डायनेमिक वेब पेज। इसमें है एवीजी। एवीजी फंक्शन इन MySQL इज एन एग्जांपल ऑफ। एवीजी का सीधा मतलब है एवरेज। एवरेज कैसे होता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि 2, 3 और ऐसा नंबर लेता हूं जो मैं डिवाइड कर सकूं ना, 2, 3, 5 हो गया, 3 और जोड़ देते हैं, 5, 4 ले लो, ठीक है। इसको मैंने क्यों लिया मैं आपको बताता हूँ। एवरेज का मतलब होता है 2, 3, 4 को मैं जोड़ता हूँ, कितना हो गया, 2, 3, 5, 5 और 4, 9, और इसको मैं कितने नंबर है, 1, 2, 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 3 आ जाएगा। इसे एवरेज कहते हैं। तो एवरेज फंक्शन जो MySQL में है, किसका एग्जाम्पल है, ये आपके एग्रीगेट फंक्शन का एग्जाम्पल है। जब पूरी वैल्यू एक साथ ली जाती है और उसके बाद आप उसमें से कुछ निकालते हैं, तो उसे हम एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं, राइट। आप कहेंगे मैथ फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि ये एग्रीगेट में आता है MySQL में। ओके, जैसे मिन हो गया, मैक्स हो गया, एवीजी हो गया, ये सारे आपके MySQL में एग्रीगेट फंक्शन के नाम पे आते हैं। The practice of taking someone else's work of or ideas and passing them off as one's own is known as। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप ये जो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को अगर कोई और अपने चैनल पे डाल दे, या इस वीडियो को कोई अपना बना के बेचने लगे, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो किसी का काम, जैसे मेरा काम है, वो चुरा रहा है। हाँ, एक मेल कर दे मुझे कि मुझे ये इसको यूज करना है, तो मैं उससे कहूंगा हाँ, क्योंकि मेरा तो सब कुछ ओपन है, मैं तो उसको अलाउ करता हूँ। लेकिन ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने बहुत मेहनत से काम किया होगा और बड़ी मेहनत की होगी, और जिससे वो बेचारे पैसे कमा रहे होंगे, उनके घर चल रहे होंगे, उनका काम चुरा के अगर आप यूज कर रहे हैं तो गलत हो गया ना भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। वही चीज है, इसको हम कहते हैं प्लेजरिज्म। यानी आप किसी और का आइडिया, किसी और का काम या ऐसा आइडिया ले रहे हैं और अपना करके बता रहे हैं। और ये जो प्लेजरिज्म है ना, ये प्लेजरिज्म किसके लिए आता है देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपने एक थीसिस लिखी, खास तौर पे इसमें आती है, आपने एक रिसर्च पेपर लिखा, आपने कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखी, ठीक है। अब मान लीजिए ये फाइनल ईयर में आप आ गए, तो जो थर्ड ईयर वाले आएंगे, मतलब बीटेक की बात बता दे रहा हूँ, चलो थर्ड ईयर वाला बोलेगा सर मुझे अपना प्रोजेक्ट दे दो, मैं कर देता हूँ इसको, आप ही का अपना नाम लगा के कर दूंगा। ये अक्सर होता है, और ये जो वो काम कर रहे हैं इसे आप प्लेजरिज्म कहते हैं।
चुराना, plagiarism. In pandas, the function used to check the null values in a data frame is. कौन सा फंक्शन चेक करता है? Is a null. क्या होगा? Is a null. क्या ये null है? और ब्रैकेट में आप राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, तो इसका सीधा आंसर है is null. I can keep you signed in. मैं आपको साइन इन रख सकता हूँ. I can remember your site preferences. मतलब ऐसी कोई प्रेफरेंसेस आप साइट अगर आप यूज करते हैं तो आपको बता दूंगा कि भाई ये करिए. और अगर आप कुछ सर्च करते हैं, तो अगली बार जब भी आपको मैं वेब पेज दिखाऊंगा, आप कभी कभी सोचते होंगे ना, मैंने कुछ सर्च किया गूगल पे या फिर अमेजन पे, और जब भी आप कोई वेब पेज खोल रहे हैं वो उसका ऐड आ रहा है, अरे ये तो मैंने सर्च किया था. वो कैसे आ जाता है अपने आप? आई कैन गिव यू लोकली रिलेवेंट कॉन्टेंट. मतलब आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ जो लोकली सही हो. लोकली मतलब वो कहीं रखी हो या आपने उसको यूज कर रखा हो कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले, और वो आपको दोबारा मिल जाए, आपको बहुत ज्यादा ढूंढना ना पड़े. Who am I? ये है कुकीज क्या होता है? देखिए मैं आपको इसको समझाता हूँ. आपने एक अपना वेब पेज खोला, ठीक है, आपने कुछ सर्च किया, कहीं ब्राउज किया, कुछ भी किया, उसके बाद क्या होता है? कुकीज क्या होता है? ये आपके सिस्टम में, या ये कहे कि इसी ब्राउजर के जहां भी ये सॉफ्टवेयर है या जो एंड पॉइंट है, वहां आपकी हिस्ट्री और ये सब चीजें सेव कर देते हैं. उसके बाद क्या होगा कि जब आप दोबारा आएंगे तो उसको पता है कि आप क्या क्या देखते हैं. जैसे एग्जांपल दूंगा, यूट्यूब का दे देता हूँ. इसकी सर्चिंग टेक्नोलॉजी कैसी है? मान लीजिए आप कुछ चैनल देखते हैं, बार बार देखते हैं, वो चैनल आपको बार बार दिखाई देंगे, दूसरे चैनल नहीं आएंगे आपके पास, है ना. आप जब तक नॉट इंटरेस्टेड नहीं करेंगे, तो ये एक तरीके से इंफॉर्मेशन रख लेता है अपने पास. तो वेबसाइट के नाम पे ये जो चीज है, उसके वो जो कंटेंट आपको आगे के काम आता है, उसे हम कुकीज कहते हैं. Which amongst the following is not an example of a browser? ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर एक वेब एप्लीकेशन है, एक वेब प्रोग्राम है, एक एप्लीकेशन है, और इस ब्राउजर पे आप वेबसाइट या वो लिंक टाइप करते हैं, ठीक है. और जब लिंक टाइप करते हैं तो वो आपको ले जाता है सर्वर पे, और वो जहां भी सर्वर होगा, जहां पर वेबसाइट रखी होगी, वो आपको लाके यहाँ पर वेब पेज दिखा देगा. ठीक है जी. ये काम होता है वेब ब्राउजर का. वेब ब्राउजर अपने आप कुछ नहीं करता है. वेब ब्राउजर का काम यह है कि वो सर्वर से आपको HTTP के थ्रू या और भी जो कंटेंट है उसको लाके दे देता है. तो बेसिकली आप किसकी बात करें? क्रोम की, फायरफॉक्स की, एज की, या अवास्ट? क्या है? अवास्ट तो नहीं है. अवास्ट तो एंटीवायरस है. उत्तर हो गया अवास्ट. अवास्ट इज एंटीवायरस. A mail or message sent to a large number of people indiscriminately without their consent is called. अब आप देखिए, अब जब आप अपना ईमेल खोलते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे ईमेल आते हैं जो आप कभी भी नहीं चाहते. उसमें एडवर्टीजमेंट होता है, उसमें कोई आपका युगांडा का आदमी होगा, प्रिंस युगांडा या कीनिया का प्रिंस होगा, नाइजीरिया का, वो आपसे बोल रहा होगा मेरे इतने लाख यूके में फंसे हुए हैं, आप इतने पैसे भेज दो तो मैं आपको ये सारे पैसे भेज दूंगा. ऐसे बहुत सारे आपको ईमेल आते रहते हैं जो आप नहीं चाहते. मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे हैं ऐसे, और कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है कि सर ये ले लो, आप बोलेंगे नहीं भाई साहब मुझे नहीं लेना. वो बार बार आए, तो आप तो परेशान हो जाएंगे, गुस्सा भी हो सकते हैं. तो इसे ही हम कहते हैं स्पैम. स्पैम मतलब अगर वो चीज आप नहीं चाहते और वो बार बार आपको परेशान कर रही है, तो ईमेल, खास तौर पे अगर आप ईमेल की बात करें, मैसेज की बात करें, आपके मोबाइल पे कितने सारे मैसेज आते हैं, आप नहीं चाहते हो, है ना. जब आप चाहते हैं तो आप खुद ही फोन करते हैं, खुद ही चाहते हैं ना. तो ये उसे हम स्पैम कहते हैं. According to a survey, one of the major Asian country generates approximately about 2 million metric tons of electronic waste per year. Only 1.5% of the total e-waste get recycled. Suggest a method to manage e-waste. एक सर्वे हुआ, इसे बताया गया कि एक बहुत बड़ा कंट्री है, वो 2 मिलियन टन, 1 मिलियन होता 10 लाख, 1 मिलियन होता इतना, और टन, अब सोचिए टन, इतना वेस्ट वो एक साल में पैदा करता है. इसका केवल 1.5% का मतलब ये हो गया कि ऑलमोस्ट, मतलब कितना कम होगा 1.5%? 98 पॉइंट कर दीजिए 5, है ना. 98.5 तो अभी भी आप उसका कुछ वेस्ट निस्तारण नहीं कर रहे. तो आपसे पूछा गया कि ऐसा कोई मेथड बताइए, तो उसका उत्तर है, पहली चीज तो ये है कि ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स आप यूज करिए, ऐसी चीजें खरीदिए जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो. इसका मतलब एनवायरमेंट को खराब ना करे. दूसरा ये है कि आपके अब मान लीजिए आपको मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ गई, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी प्रॉब्लम आ गई, उसको डोनेट कर दीजिए. या अगर आपने
आप प्रॉब्लम छोड़िए, आप अगर आपने पुराना यूज कर लिया, अब आपको नया लेना है तो उसको आप दूसरे को किसी को दे दीजिए। और रीयूज रिफर्बिश, अगर जो आप किसको दे रहे हैं तो दूसरा आदमी यूज कर रहा है तो वो रीयूज कर रहा है। और ई वेस्ट को आपको रिसाइकल करना पड़ेगा, बार बार रिसाइकल करना पड़ेगा। आप नई चीजें मत बनाइए, उसी को रिसाइकल कर करके, उसी का इस्तेमाल करके, उसकी प्लास्टिक, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, उसका एल्यूमिनियम, उसका जो भी कॉपर जो भी होता है उसके अंदर, उसका यूज करके बनाइए। और भी अगर आपको कुछ लगता है तो जरूर इसमें लिखिएगा। अगला सवाल है, द डैश कमांड कैन बी यूज्ड टू मेक चेंजेस इन द रोज ऑफ अ टेबल इन एसक्यूएल। अब जैसे पहले मैं बता देता हूं, एक बार जब आप टेबल बनाते हैं ना, मतलब जब टेबल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो आप डीडीएल का यूज करते हैं, ठीक है। वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है, उसमें आप खाका बनाते हैं अपने पूरे डेटाबेस का, उसके अंदर आप टेबल क्रिएट करते हैं। लेकिन आपकी जो रोज होती है उसमें इंफॉर्मेशन होती है, इससे हम इसी को हम रिकॉर्ड कहते हैं। जैसे आपका नाम ए, मेरा नाम बी, हमारी एज मान लीजिए आपकी है 15, मेरी एज है मान लीजिए 30, है ना। और हमारा जेंडर लगा दीजिए, आप मान लीजिए फीमेल है, मैं मेल हूँ। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन है, इसमें हमें चेंज करना है, कोई चीज चेंज करनी है कि अगले साल आपकी 16 एज हो जाएगी, मेरी 31 हो जाएगी। इसको चेंज करने के लिए आप अपडेट लगाएंगे। तो रिकॉर्ड को चेंज करने के लिए, रो को चेंज करने के लिए आप अपडेट लगाते हैं। राइट द एसक्यूएल कमांड दैट विल डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम। तो करंट डेट एंड टाइम के लिए क्या करेंगे, आप सीधा सिलेक्ट नाउ कर दीजिए, बस इतना करने से आपका पूरे का पूरा जो डेट और टाइम है, ये आपका आएगा डी और वाई में, और डेट टाइम तो आपको दिखाई देगा, वो इतना मिनट, इतना घंटा, इतना मिनट और इतना सेकंड, मतलब दोनों पहले आपका टाइम आ जाएगा, यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी। डैश नेटवर्क डिवाइस इज नोन एज इंटेलिजेंट हब। अब आप देखें, जब भी नेटवर्क में हम काम करते हैं, जैसे आपका सिस्टम ये है, मेरा सिस्टम ये है, मुझे आपके साथ कनेक्ट करना है, तो कैसे करूंगा मैं, एक हब लगा देते हैं और आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक। हब जो होता है इसकी समझदारी के लिए इतनी है कि यहां पर एक दूसरा सिस्टम लगा है, उसको हब से आपने कनेक्ट कर दिया। हब की समझदारी इतनी होती है कि अगर एक्स इन्फॉर्मेशन आ रही है तो ये एक्स जो है वो इस दोनों को भेज देगा, इसको भी और इसको भी, मतलब हब जो है ब्रॉडकास्ट करता है। लेकिन इंटेलिजेंट वो होता है स्विच। स्विच क्या करेगा, वो ये देखेगा कि जो एक्स आ रहा है ये किसके लिए है, वो एक्स को इधर भेजेगा जिसके लिए वो है। अगर वाई आ रहा है वो उसको देखेगा वाई कहाँ किसके लिए है, तो वाई इसको भेजेगा जिसके लिए होगा वो। कहने का मतलब ये है कि इंटेलिजेंट हब, समझदार जो हब होता है वो स्विच होता है, स्विच है इसका मतलब। रिसीविंग इररिलेवेंट एंड अनवांटेड ईमेल्स रिपीटेडली इज एन एग्जांपल ऑफ, अभी आपने इसको देखा, स्पैम और स्पैमिंग कहते हैं कि भाई आपको जो चीज नहीं चाहिए वो बार बार चली आ रही है, आपको कोई लेना देना नहीं उस चीज से, और आपके ईमेल को भर रहा है, आपके स्टोरेज को भर रहा है, उसे हम स्पैम और स्पैमिंग कहते हैं। ये है सेक्शन नंबर 2 और इसको हम देखेंगे अगली बार, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।